तो नमस्कार, मैं संजय पटेल आप सभी को स्वागत करता हूं अपने पटेल एजुकेशन चैनल पर। तो हम अभी फ़िलहाल अहोम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पहले जान चुके हैं कि किस प्रकार से चुकाफा के समय में अहोम असम में आए और किस प्रकार से अपने शासन को असम में आगे बढ़ाए तथा उसके चुकाफा के आरंभ और उसके अंत के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वह कितना कुशल और शक्तिशाली राजा था और अपने पराक्रम के द्वारा अपने अहोम वंश को अस्थायी राजवंश के रूप में बनाकर चला गया। तो अब जानते हैं कि उसका मृत्यु 1268 ईस्वी में हो गया। तो अब अगला राजा उसका पुत्र चुतेउफा का शासनकाल 1268 ईस्वी से लेकर 1397 ईस्वी तक चला। तो इसमें चुतेउफा ने किस प्रकार से अहोम वंश के लिए अपना योगदान दिया, अब उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसमें चुतेउफा का वर्णन बहुत ही कम मिलता है, लेकिन चुतेउफा ने भी अपने पराक्रम के द्वारा अहोम वंश को आगे बढ़ाने के लिए तथा अहोम वंश को एक अस्थायी वंश बनाने के राजवंश बनाए रखने के लिए उसने भी बहुत काम किया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चुतेउफा वह चुकाफा का अगला पुत्र था, क्योंकि अहोम वंश में भी सिंहासन पर वंशानुक्रम के द्वारा ही चलने वाला नियम था। जैसे कि अगर कोई राजा का मृत्यु हो जाता है तब उसका अगला उत्तराधिकारी उसका पुत्र या कुछ उसका कोई उसके ही वंश का व्यक्ति बनता था। तो वैसा नियम अहोम वंश में भी था। तो उसी वंश को मानते हुए उसका पुत्र चुकाफा के राजगद्दी पर बैठता है। फिर चुकाफा का मृत्यु 1268 ईस्वी में हो जाने के बाद उसका पुत्र चुतेउफा अहोम वंश का अगला शासक बनता है। और चुतेउफा के समय कछारी साम्राज्य था, जिसमें कछारी राजा का अहोमों के साथ तो उतना बनता नहीं था, लेकिन चुतेउफा ने अपने पराक्रम और बुद्धि के द्वारा कछारी राजाओं के साथ अपना संबंध को अच्छा बनाया और अपने राजवंश को और अपनी राज्य व्यवस्था को और अहोम वंश को अस्थायी रूप से असम में बनाकर रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाया। इसमें उसने क्या किया, तूफान ने उस समय कछारी राजा के साथ अच्छा संबंध बनाया और नामदांग नदी मतलब जब कछारी और अहोम वंश जो साम्राज्य था उनके बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम था नामदांग नदी। तो उसी नदी को उन दोनों साम्राज्य का सीमा बनाया गया। तथा इसने भी चुकाफा की तरह असम में अपने साम्राज्य को अच्छे प्रकार से बनाकर रखने में तथा उसको आगे बढ़ाने के लिए असम के लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने पर ध्यान दिया तथा उसने भी अहोम साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और स्थिर साम्राज्य को बनाए रखने के लिए असम के अलग-अलग संप्रदाय के साथ वैवाहिक संबंध बनाने पर भी ध्यान दिया और इस प्रकार से उसने अपने एक कुशल राजा होने का भी प्रमाण दिया। तो बस इतना ही हमको चुतेफा के बारे में मिला जो आप सभी को मैंने बता दिया। तो अब इसी प्रकार से हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कि अब चुतेफा के बाद अगला शासक कौन बनता है और किस प्रकार से यह वंशानुक्रम का जो दौर था आगे बढ़ता है। तो
आप सभी लोग इसमें एक-एक पॉइंट को अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा, क्योंकि असम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अहोबन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अहोबन्स के अगले शासक के साथ। तो